Now guys, find out time of supply in the following independent cases. ये अलग अलग इंडिपेंडेंट केसेस है गाइस, तो मुझे ये अलग अलग केसेस के टाइम ऑफ सप्लाई निकालने हैं. नाउ वेरी फर्स्ट थिंग, मेरा डेट ऑफ रिमूवल. आई एम डिनोटिंग माई डेट ऑफ रिमूवल एज ए, कॉलम नंबर ए. मेरा डेट ऑफ इनवॉइस कॉलम नंबर बी एंड डेट ऑफ पेमेंट कॉलम नंबर सी. अच्छा, डेट ऑफ पेमेंट में ये नहीं बताया कि डेट ऑफ पेमेंट क्रेडिटेड इनटू बैंक है या दैट इज क्या कहते हैं गाइस इसको, रिकॉर्डेड इन द बुक्स है. अगर रिकॉर्डेड इन द बुक्स और उस क्लासिफाई करके नहीं दिया है तो डेट ऑफ पेमेंट मेरा थर्ड आएगा. अब मुझे क्या करना है गाइस, ये तीनों में से अर्लीस्ट ऑफ ए, बी और सी, मतलब ये तीनों में से जो अर्लीस्ट है वो मेरा टाइम ऑफ सप्लाई. अब जैसे देखो यहां पर मेरा रिमूवल डेट, रिमूवल मतलब डिलीवरी डेट, 1 नवंबर को मैंने रिमूव किया गाइस. इनवॉइस कब बनाया, 2 तारीख को, मतलब इनवॉइस बाद में बनाया. तो रूल क्या बोलता है, द इनवॉइस शुड बी इशूड आइदर ऑन द डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ रिमूवल और बिफोर दैट. तो हमने कब इशू किया, बाद में किया, तो ये नल एंड वॉइड हो गया. बट पेमेंट डेट क्या है, 15 दिसंबर. तो अभी ये तीनों में से अर्लीस्ट क्या है, विच एवर इज अर्लीस्ट. तो अर्लीस्ट जो रहेगा वो तुम्हारा यहां पर टाइम ऑफ सप्लाई काउंट होगा. सो माय टाइम ऑफ सप्लाई इज द अर्लीस्ट ऑफ रिमूवल, इनवॉइस एंड पेमेंट. अब सेकंड में देखो गाइस, रिमूवल डिलीवरी किया 3 नवंबर, ठीक है. इनवॉइस कब बनाया, 1 नवंबर, पहले ही बना दिया तो वैलिड है. और पेमेंट कब किया, 25 नवंबर. तो अब ये तीनों में से अर्लीस्ट क्या है, द अर्लीस्ट इज 1 नवंबर. बराबर है, मेरा अर्लीस्ट क्या है, इज 1 नवंबर. तो यहां पर मेरा 1 नवंबर विल बी टाइम ऑफ सप्लाई. खाली गाइस तुम्हें वो डेट आइडेंटिफाई करना है इसमें कि कौन से डेट पे वी आर लायबल टू पे जीएसटी. अब ये 3 अलग अलग डेट्स है, हम इसमें से कौन से डेट पे जीएसटी हमें पे करना है. अभी देखो, रिमूवल डेट 4 दिसंबर, इनवॉइस भी सेम डेट पे बना दिया, बट पेमेंट एडवांस में मिल गया. डिलीवरी किया था दिसंबर में, पेमेंट कब मिला, नवंबर में. कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें कस्टमर हमें एडवांस पेमेंट करते हैं एंड डिलीवरी हम लेटर ऑन करते हैं. तो गवर्नमेंट क्या बोलती है, अगर तुमको पैसा पहले मिल गया है तो तुम्हें जीएसटी पे करना है. मतलब विच एवर इज अर्लियर एक्टिविटी you have is liable, that is considered as your time of supply. चौथे एग्जाम्पल में देखो, 5 तारीख को तुमने क्या किया था, रिमूवल. इनवॉइस कब बनाया, बाद में 7 तारीख को. और पेमेंट कब मिला, 13 जनवरी को. तो ये तीनों में से अर्लीस्ट क्या है गाइस, 5 जनवरी. तो ये मेरा टाइम ऑफ सप्लाई आएगा. नेक्स्ट, 10 जनवरी को हमने रिमूवल किया, इनवॉइस बनाया 9 जनवरी को और पेमेंट मिला 15 जनवरी. तो तीनों में से अर्लीस्ट क्या है, 9 जैन. सो दिस इज माय टाइम ऑफ सप्लाई. इसके बाद रिमूवल किया था 25 फेब, इनवॉइस बनाया 26 फेब और पेमेंट किया 5 मार्च. तो तीनों में से अर्लीस्ट क्या है गाइस, अर्लीस्ट इज 25 फेब. बराबर है. सो दिस विल बी माय टाइम ऑफ सप्लाई. गाइस खाली तुम्हें वो डेट आइडेंटिफाई करनी है. यू नीड टू आइडेंटिफाई ओनली द डेट. Find out time of supply in the following independent cases.
एज पर द प्रोविजन ऑफ CGST एक्ट 2017। अभी यहाँ पर बोला है गाइस, डेट ऑन विच गुड्स आर मेड अवेलेबल। अच्छा, अभी बहुत लोग बोलेंगे सर ये इसका मतलब क्या है? जो डेट पे हमने गुड्स अवेलेबल किया है, मतलब ये मेरा डेट ऑफ रिमूवल है। गाइस, मैं अगर सामने वाले को गुड्स अवेलेबल करके दे रहा हूँ, मतलब मेरे पास से डिलीवरी आ रहा है, दिस इज द डेट ऑफ डिलीवरी। सामने वाले के पास अवेलेबल हो रहा है, मतलब इट इज द डेट ऑफ डिलीवरी। डेट ऑफ डिलीवरी को हम क्या बुलाते हैं? डेट ऑफ रिमूवल। तो ये मेरा डेट ऑफ रिमूवल है गाइस। ये तो ब्रैकेट में DOR लिख देता हूँ, डेट ऑफ रिमूवल। जस्ट तुम्हारे समझने के लिए, जो दिन पे सामने वाले को गुड्स अवेलेबल हो रहा है वो हमारा रिमूवल डेट है। ठीक है, उसके बाद हमें डेट ऑफ इनवॉइस दिया हुआ है। डेट ऑफ इनवॉइस क्या है? अलग अलग दिए हुए। एंड द थर्ड कॉलम में क्या दिया गाइस? थर्ड कॉलम में दिया हुआ है डेट ऑफ पेमेंट, DOP। दिस इज माय डेट ऑफ पेमेंट, डेट ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ रिमूवल। मुझे क्या करना है? इनों में से अर्लीस्ट लेना है। किसका? आई हैव टू कंसीडर अर्लीस्ट A, B और C। ABC में से जो अर्लीस्ट होगा हमें वो कंसीडर करना है। अभी मेरा अवेलेबल डेट, मतलब ये मेरा डिलीवरी डेट है। डेट ऑन विच गुड्स आर अवेलेबल बोला है, मतलब सामने वाले के पास जो डेट पे अवेलेबल हो रहा है, मतलब हम डिलीवरी कर रहे हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 1 में गाइस क्या था? क्लियरली लिखा था डेट ऑफ रिमूवल। इधर डेट ऑफ रिमूवल डायरेक्टली लिख के नहीं लिखा है, गुड्स मेड अवेलेबल बोला है। तो जो डेट पे अवेलेबल डेट है वो मतलब मेरा रिमूवल डेट हो गया, इनवॉइस डेट एंड पेमेंट डेट। तो मुझे ये तीनों में से क्या लेना है? अर्लीस्ट। अभी फर्स्ट केस में देखो, रिमूवल डेट था 12th ऑफ दिसंबर, इनवॉइस डेट था 15th ऑफ दिसंबर और पेमेंट नवंबर में हुआ है। तो तीनों में से अर्लीस्ट क्या है गाइस? द अर्लीस्ट ऑफ ऑल थ्री, दैट इज 6th November 2017। सेकेंड केस में रिमूवल डेट 17 दिसंबर है, इनवॉइस डेट 20th दिसंबर और पेमेंट 2nd of Jan 2018 है गाइस। तो तीनों में से अर्लीस्ट क्या है? 17th of December। थर्ड केस, पेमेंट सॉरी रिमूवल डेट 25th दिसंबर, इनवॉइस 4 तारीख को बना, 4 जनवरी को, दिसंबर नहीं, और पेमेंट 23rd Jan को हुआ। तो अर्लीस्ट क्या है? 25th of December। नेक्स्ट, डेट ऑफ रिमूवल 26th अक्टूबर है, इनवॉइस डेट है 16th of October और पेमेंट 15 अक्टूबर। तो अर्लीस्ट क्या है? 15 तारीख। सॉरी गाइस, ये एक सेकेंड, सॉरी, ये 2018 है, या एक सेकेंड, हाँ ये डेट क्या है? 17 का डेट है और ये 2/8। वैसे तो मिसप्रिंट है गाइस, बट फिलहाल अभी जो डेट है उसके हिसाब से ही चलते हैं। तो ये 2017 अर्लीस्ट है। माई 26 अक्टूबर विल बी द डेट ऑफ रिमूवल, टाइम ऑफ सप्लाई आएगा। ठीक है, आई प्रोसीड फर्दर। नेक्स्ट, डेट ऑफ रिमूवल 18 दिसंबर, डेट ऑफ इनवॉइस 12 दिसंबर और अगेन पेमेंट डेट 10 दिसंबर। अच्छा, ईयर्स देखो उस गाइस कौन सा है? 17 18 कौन सा है? 17 अर्लीस्ट है। गॉट इट? नेक्स्ट 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 नेक्स्ट
क्या कहते हैं, 15 जनवरी, 16 जनवरी मेरा इनवॉइस डेट एंड 5 जनवरी मेरा पेमेंट डेट। तो अर्लीस्ट लेना मेरे को लास्ट वाले में 17 फेब, 13 फेब, 12 फेब। तो अर्लीस्ट क्या है, 12 फेब। तो गाइज मेरे को यहाँ पर मिल गया मेरा टाइम ऑफ सप्लाई सब। तो मैं लाइन से अभी एक एक करके मैंने पहले हाईलाइट कर लिए। तुम लोग क्या करो, पेंसिल से तुम्हारे बुक में क्या कर सकते हो, मार्क कर सकते हो या सर्कल कर लो वो डेट्स को। ठीक है, तो मेरा यहाँ पर टाइम ऑफ सप्लाई मेरे को मिल गया। आई गॉट द टाइम ऑफ सप्लाई फॉर ऑल द इंडिपेंडेंट केसेस। क्लियर। मुझे क्या करना है, डेट्स आइडेंटिफाई करनी है और बाजू में कॉलम बना के, अच्छा एग्जाम में भी तुम्हें कॉलम बनाना है और कॉलम में डेट मेंशन करना है। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड आउट टाइम ऑफ सप्लाई इन फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस एज पर द प्रोविजन ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017। हमें टाइम ऑफ सप्लाई करने बोला है। अभी सबसे पहले ये डेट ऑफ इनवॉइस है, आई एम डिनोटिंग डेट ऑफ इनवॉइस एज माय ए। ठीक है, ये बार डेट ऑफ इनवॉइस का कॉलम पहले दिया है। अच्छा अब देखो क्या लिखा है, लास्ट डेट फॉर इशू ऑफ इनवॉइस। गाइस मैंने क्या बोला था, लास्ट डेट क्या होती है इशू करने की, रिमूवल इज द लास्ट डेट। रिमूवल के बाद अगर इशू किया तो वो तुम्हारा कंसीडर नल एंड वॉइड हो जाता है, याद है ना, मैंने अभी बताया था। तो मेरी जो लास्ट डेट है वो मेरा डेट ऑफ रिमूवल है। अच्छा वो लोग बोलेंगे सर आपको कैसे पता चला डेट ऑफ रिमूवल लास्ट डेट आएगा। गाइस सीजीएसटी एक्ट 2017 के अंदर बोला गया है कि इनवॉइस शुड बी आइदर इशूड बिफोर और ऑन द डेट ऑफ रिमूवल। मतलब इनवॉइस इशू करने का जो लास्ट डेट है वो रिमूवल डेट है। रिमूवल के बाद तुम इनवॉइस इशू नहीं कर सकते हो। अगर तुमने कर दिया इशू तो वो नल एंड वॉइड काउंट होगा, मतलब वो कंसीडर नहीं होगा। तो मतलब मेरा जो लास्ट डेट है वो मेरा रिमूवल डेट है। इनवॉइस इशू करने की लास्ट डेट क्या होती है, रिमूवल डेट इज द लास्ट डेट। तुम उसके बाद इशू नहीं कर सकते। मतलब रूल्स क्या है, बोलता है कि तुम्हें इनवॉइस पहले इशू करना है कर दो, या सेम डेट पे भी कर सकते हो, रिमूवल के डिलीवरी के सेम डे पे। डिलीवरी के बाद यू कैन नॉट इशू द इनवॉइस। इनवॉइस डिलीवरी के बाद इशू नहीं होता है गाइस। तो मेरा जो लास्ट डेट ऑफ इशू है मतलब ये मेरा डेट ऑफ रिमूवल है। गाइस 3 सम किए, तीन में डेट ऑफ रिमूवल के अलग अलग नाम दिए थे। पहले सम में तो क्लियरली लिखा था डेट ऑफ रिमूवल। सेकंड सम में क्या दिया था, इफ यू रिफर द सेकंड, वहां पर लिखा था डेट ऑन विच गुड्स आर मेड अवेलेबल। समझ में आया, अवेलेबल जो दिन का हो रहा है मतलब मेरा डिलीवरी डेट हो गया। एंड लास्ट इज माय डेट ऑफ पेमेंट। तो ये तीनों में से क्या लोगे, whichever is earliest of A, B और C। ठीक है, तो गाइस यहां देखो, 2 नवंबर, 1 नवंबर एंड 15 दिसंबर इजिली मिल गया। सेकंड वाले में क्या अर्लीस्ट है, 1 नवंबर, क्योंकि रिमूवल डेट 3 है और पेमेंट डेट 21 नवंबर है। थर्ड केस में इनवॉइस डेट 4 दिसंबर, रिमूवल डेट 2 दिसंबर है एंड पेमेंट डेट 12 दिसंबर। तो अर्लीस्ट क्या आ रहा है, 12 दिसंबर, और सॉरी 2 दिसंबर। चौथे केस में अर्लियर डेट इज 5 जैन। फिफ्थ केस में अर्लीस्ट क्या है, 8 जैन। एंड लास्ट केस में अर्लीस्ट क्या है गाइज, 7 मार्च। तो गाइज ये मेरे आ गए टाइम ऑफ सप्लाई।
तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मेरे थर्ड कॉलम फोर्थ कॉलम में उसको एंटर कर रहा हूँ, ठीक है। तो 5th Jan, 8th Jan, एंड लास्ट डेट क्या है, 7th March 2018। क्लियर? Question number 4. Determine time of supply in each of the following independent cases. In accordance with section 12 of the CGST Act. अभी इंफॉर्मेशन में मुझे सबसे पहला डेट ऑफ इनवॉइस दिया है, डेट ऑफ इनवॉइस, फिर उसके बाद मुझे लास्ट डेट फॉर इशू ऑफ इनवॉइस, अब भी बताया था गाइस, लास्ट डेट इशू मतलब मेरा रिमूवल डेट, फिर पेमेंट एंट्री इन द सप्लायर्स बुक, मतलब ये पेमेंट रिकॉर्डेड इन द बुक्स दिया हुआ है, एंड क्रेडिट ऑफ द अमाउंट इन बैंक अकाउंट, बैंक में क्रेडिट हुआ है उसका डेट दिया हुआ है। तो रूल क्या बोलता है, अर्लीस्ट ऑफ ऑल 4। गाइस इससे पहले हमने जो सम्स किए थे उसमें क्या होता था, सिर्फ डेट ऑफ पेमेंट दिया होता था। अभी पेमेंट का दो इंफॉर्मेशन दिया, एक पेमेंट रिकॉर्डेड इन द बुक्स एंड पेमेंट क्रेडिटेड इनटू बैंक। तो चारों में से जो अर्लीस्ट होगा वो हमारा टाइम ऑफ सप्लाई। जैसे अभी देखो यहाँ पर इनवॉइस 1st Jan को इशू हुआ, इनवॉइस इशूड ऑन 1st Jan, लास्ट डेट इशू करने की थी 2nd Jan, तो इनवॉइस इज इशूड बिफोर दैट, तो वैलिड है। पेमेंट बुक में कब एंट्री हुआ, 26 दिसंबर 2017 में, एंड पेमेंट क्रेडिटेड इनटू बैंक 25 दिसंबर 2018। तो गाइस यहाँ पर अर्लीस्ट क्या आ रहा है, 26 दिसंबर 2017। सेम invoice date 10th Jan, last date was 5th of Jan, payment recorded in the books 15 Jan and credited into bank 16 Jan। तो अर्लीस्ट क्या है इसमें से, लास्ट डेट, मतलब मेरा डेट ऑफ रिमूवल आएगा गाइस। नेक्स्ट इनवॉइस डेट लास्ट, इनवॉइस डेट ऑफ इनवॉइस 6 तारीख है, लास्ट डेट था 10 तारीख, एंड पेमेंट का डेट क्या है 12 Jan। तो दोनों में से, सब चारों में से अर्लीस्ट क्या है, 6th of Jan। केस नंबर 4, अर्लीस्ट डेट देखो कौन सा दिख रहा है, 5th of Feb। लास्ट सॉरी केस नंबर 5, उसमें अर्लीस्ट क्या है, डेट ऑफ रिमूवल। केस नंबर 6 में देखो अर्लीस्ट क्या है गाइस, 6th of March, मतलब पेमेंट एंटर्ड इन बुक्स। तो मिल गया हमें ये गाइस, तो ये हमारा टाइम ऑफ सप्लाई आ जाएगा इंडिपेंडेंट केसेस का। गॉट इट? तो मैं वहां पर लाइन से इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ गाइस, तुम लोग भी इसको रिकॉर्ड कर लो अपने बुक में। Fourth Feb 2018 and last is 6th March 2018। Got it guys? गाइस सिंपल है, अर्लीस्ट लेना हमें।